रामपुर गांव में एक घना जंगल था जिसे लोग कालवन के नाम से जानते थे। इस जंगल की कहानी बहुत पुरानी थी। बुजुर्गों का कहना था यहाँ काले साधु की आत्मा भटकती है जो रात को जंगल में घूमने वालों को मार डालती है। कई शिकारी और लकड़हारे इस जंगल में गए लेकिन कभी वापस नहीं आए। गांव के 4 युवा रवि, सूरज, नीरज और अजय भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करते थे। वे सोचते थे यह सब लोगों को डराने के लिए बनाए गए झूठे किस्से हैं। एक रात हिम्मत दिखाने के लिए उन्होंने जंगल में जाने का फैसला किया। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और लालटेन लेकर जंगल में घुस गए। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर गए अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक हवाएं तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और किसी के बड़बड़ाने की आवाज आने लगी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो अजय गायब था। सबने उसे आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी पेड़ों के पीछे से भारी सांस लेने की आवाज आई। जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी जलाई तो वहां एक भयानक परछाई खड़ी थी। लंबे बाल, चमकती आंखें और चीथड़ों में लिपटा शरीर। चारों को रोंगटे खड़े हो गए। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और अजय की लाश पेड़ से लटकी मिली। उसकी आंखें बाहर निकल आई थी और शरीर सफेद हो गया था, जैसे सारा खून चूस लिया गया हो। रवि, सूरज और नीरज जान बचाकर भाग खड़े हुए, लेकिन जंगल का रास्ता जैसे बदल गया। उन्हें वही पेड़ बार बार दिख रहा था और अनदेखी शक्ति उन्हें भटकाए जा रही थी। उनके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी और अचानक रवि गायब हो गया। सूरज और नीरज ने देखा कि रवि को कुछ अदृश्य ताकत घसीटकर अंधेरे में ले जा रही थी। वह चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे बंद हो गई और फिर सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे रवि, अजय और नीरज की लाश मिली, लेकिन सूरज कहीं नहीं था। तीनों की आंखें निकली हुई थी, शरीर पर गहरे नाखून के निशान थे। सूरज को लोगों ने कभी नहीं देखा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वह अब भी जंगल में रहता है, घूमता है। खोए हुए लोगों को चेतावनी देने के लिए जो भी रात में जंगल जाता उसे उसकी खौफनाक परछाई दिखती। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि 100 साल पहले एक काला साधु इसी जंगल में तंत्र मंत्र किया करता था। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया कि जो भी जंगल आएगा उसकी आत्मा भटक जाएगी। दोस्तों, अब जब भी कोई कालवन में जाता तो हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती, यह जंगल मेरा है, यहाँ जाओ वरना मारे जाओगे। ये कहानी यदि अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।